नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति। और देखिए, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव, कुल महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटें हैं वो 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं। और 48 सीट पर सभी दल, क्योंकि वहाँ पर दो पार्टियाँ सीधे सीधे बन गई हैं। महाराष्ट्र में कहा जाए तो सीधा सीधा दो पार्टियों का दल बना हुआ है। एक पार्टी जो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना ये एकनाथ शिंदे गुट, ये एक पोर्शन में है। 48 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। और दूसरे तरफ कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उनके लोग आपस में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने में लगे हुए हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट भविष्यवाणी क्या है, मेदिनी ज्योतिष क्या बता रहा है, जब मार्च अप्रैल ये 2 मंथ बीतेगा, क्योंकि मई में चुनाव की वोटों की गिनती होगी और चुनाव के रिजल्ट मई में ही संभावना है कि उसी में आएगा। और मैं तो इसी के आधार पर गणना कर रहा हूँ। पिछले साल भी मई में ही रिजल्ट आए थे, इस साल भी मई में ही मुझे लग रहा है रिजल्ट आएंगे। तो जो फोकस होगा वो मार्च तक सीटों का जो शेयरिंग है वो कंफर्म हो जाना चाहिए। और मार्च अप्रैल में तो चुनाव ही होने वाले हैं, सीटों का शेयरिंग तो और पहले ही हो जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं कुंडली, क्योंकि इसमें मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसमें मैं आज जो बात करने वाला हूँ उद्धव ठाकरे वर्सेस कांग्रेस वर्सेस एनसीपी का जो ये त्रिकोणीय युति इस पार्ट में, और कल वाले पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि बीजेपी प्लस एनसीपी अजित पवार और प्लस उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है शिवसेना का, उसकी क्या प्रेडिक्शन बनते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में क्या होगा। 23 सीट की डिमांड जो है, 48 में 23 सीट का डिमांड कौन कर रहा है इस समय आप लोगों को पता ही है, उद्धव ठाकरे जी। उनके पास कितने लोग बचे हुए हैं, क्योंकि उनके पार्टी से तो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। कहा जाए तो 70% लोग तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। और इनके पास पिछले बार जो सीट आई थी 50 से ऊपर सीट थी, 50-55 के आसपास सीट ये लेकर आए थे। और इस बार उनको ये लगता है कि 23 सीट पर अकेले उनको लड़ना चाहिए। देखिए, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, लोकसभा में सीट को ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना ये कोई भी पार्टी चाहेगी जो शेयरिंग में है, चाहे वो वर्तमान सरकार वहाँ पर महाराष्ट्र में हो, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों। सभी लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनको मिले, क्योंकि उनको पता है कि जितना ज़्यादा सीट उन्हें मिलेगी उतना ज़्यादा उनके लिए टिकट बेचना आसान रहेगा, उतनी उनकी रेवेन्यू जनरेट होगी, उतना ही उनका वहाँ पर सीट जीतने की संभावना भी ज़्यादा बन सकती है। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कितने उम्मीदवारों को उतारे और कितनी सीट जीती, तो ज़्यादा सीट लड़ने से ज़्यादा सीट नहीं मिलती, ये तो मुझे पता है। आप 10 सीट में चुनाव लड़िए और 10 का 10 सीट आप लेकर आते हैं तो स्ट्राइक रेट आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो खेल रेवेन्यू का है, और रेवेन्यू का खेल जो महाराष्ट्र में आने वाले समय में होगा,
मार्च में और अप्रैल में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, मैं यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, केवल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके आधार पर अभी एक बड़ी लड़ाई वहाँ पर बची हुई है। 23 सीट तो बिल्कुल वहाँ पर शिवसेना को नहीं मिलने वाला, ये कन्फर्म हूँ मैं। और आपको भी क्या लगता है कितनी सीट वहाँ पर मिलेगी, कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि उनके जो जितने भी लोग थे वो तो ऑलरेडी शिफ्ट होकर एकनाथ शिंदे जी के साथ आ गए हैं। तो उद्धव ठाकरे अकेले जो बचे हुए हैं और उनकी जो टीम है, क्या वो 23 सीट उनको देना 48 में से लॉजिकली तो लग ही नहीं रहा है। और ये चार्ट जो उद्धव ठाकरे जी का चार्ट मेरे पास है, जिसके आधार पर प्रेडिक्शन किया गया था कि उनकी सरकार गिरेगी, उस चार्ट में यही इंडिकेशन हो रहा है कि प्रभाव जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं पर कांग्रेस ज़्यादा सीट लेने में कामयाब आएगी। कई लोगों को बड़ी आश्चर्य होगा कि कांग्रेस की क्यों बात कर रहा हूँ। कांग्रेस वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या एनसीपी वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे कम सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, वो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वही सबसे कम सीटों पर चुनाव वहाँ पर लड़ेगी। और दम वो ऐसे दिखा रहे हैं कि 23 सीट तो हमें पक्का चाहिए। और कई आपने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा किस तरीके की राजनीति हो रही है कि वहीं के लोग जो साथ में आपके साथी हैं कांग्रेस, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनके बीच में लड़ाई चल रही है। और यही हालत केंद्र में भी है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, सब में होड़ मची है कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले ले। और ज्योतिषीय रूप से देवेंद्र फडणवीस जी का जो चार्ट आ रहा है, विशेष रूप से मैं कहूँ, क्योंकि उनका चार्ट एग्जैक्ट मेरे पास है, और उस चार्ट के अकॉर्डिंग केतु उनका बस ख़त्म होने वाला है। केतु एक ऐसा था जो बीच पड़ाव में इनको एक बार मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, उप मुख्यमंत्री बने। और बाद में केतु की दशा जैसे ही ख़त्म होगी, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली इनकी बनती है और केतु की दशा ख़त्म होने वाली है, तो आने वाला समय उनके लिए थोड़ा ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन 48 सीट जो है महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा, एक मैं कहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें होती हैं लोकसभा में। और ये कहा जाता है जो भी लोग दिल्ली तक पहुंचते हैं, यानी लोकसभा चुनाव में जो विजयी पार्टी होती है उनका दबदबा उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रहता है। तो उत्तर प्रदेश पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में केवल हम महाराष्ट्र पे बात कर रहे हैं। कंक्लूजन पार्ट यही है कि वहाँ पर कांग्रेस, मेरा जो गणना कहता है, कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और आने वाले समय में आप चेक कीजिएगा कितना, क्योंकि 48 सीट में अगर इक्वली डिवाइड किया जाए तो 16 सीट बनता है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो 16 और 16 इतनी सीटें वहाँ पर बनती है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम से कम 20 सीटें कांग्रेस, 20 के ही आसपास। देखिए कांग्रेस एनसीपी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, वहाँ पर 20 सीटें के आसपास जो है वो एनसीपी भी रहेगी। और जबकि शिवसेना 10 के अंदर ही सीट उनको मिल पाएगा, क्योंकि अगर जोड़ा जाए 20-20 और 10 तो 50 हो जाता है सीधा। लेकिन 48 और 50 अप्रॉक्स कैलकुलेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सीट मिलेगा चुनाव, क्योंकि एक साथ अगर मिलकर ये लड़ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो वो भी मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है कि इनके बीच में बहुत सारे टकरार अभी भी बची हुई हैं। और अभी तो इनडायरेक्ट फाइटिंग चल रही है, डायरेक्ट फाइटिंग भी कुछ दिनों में आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखिएगा। जैसे आप लोगों को याद होगा कि कमलनाथ जी ने कैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को क्या क्या वर्ड बोला था, ऐसा तो किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। और कमलनाथ के लिए जो अखिलेश यादव का भी जो था कि उनको सीट वहाँ पर नहीं मिल पाई। और अब उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव, क्योंकि चुनाव तो पूरे भारतवर्ष में होने हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव होंगे और इसमें
सबसे ज़्यादा 80 सीटें ही निर्धारित करती है और उत्तर प्रदेश की सीटें जहां पर कांग्रेस और बाकी दलों के बीच में भी टकरार होने वाली है, वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिले। लेकिन अभी केवल मैं उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का एनालिसिस करके और साथ में जो बाकी एनसीपी और कांग्रेस है, इनका जो चार्ट है, उनके आधार पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एनसीपी को वहाँ पर बहुत कम सीटें मिलने को मिलेगा। और एनसीपी में भी, एनसीपी माफ़ कीजिएगा, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको सबसे कम सीट मिलेगी। लेकिन उनके सपने बहुत ही बड़े हैं और सच पूछा जाए तो इसका विपरीत परिणाम भी देखने को मिलेगा। और लोकसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा ये कितने यूनाइट होकर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद मिलकर जनता को लूटना ये सभी लोग चाहते हैं। लेकिन चुनाव कितने लोग मिलकर लड़ेंगे ये भी आने वाला समय देखा जाएगा। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने अपना व्यू पार्ट 1 में ज़रूर बता दिया है। कुछ लोग ज़रूर ये पूछ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, प्रतिमा जी पूछ रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को न्याय मिलेगा या मतलब उनके जो सुशांत सिंह की बात किया जाए तो सुशांत सिंह का केस तो तभी ओपन होगा जब एक सरकार वहाँ पर रहेगी। अब 3 लोग मिलकर गई है, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे आए और साथ में अजीत पवार को भी रख लिया। तो ये सबके को लेकर अगर इस तरीके से चलते हैं और एक जगह पर, तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। और यहाँ पे बराबरी मुकाबला मैं कह रहा हूँ इस समय, आप इसको समझिएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर एक निष्पक्ष रूप से कहा जाए कि एनडीए बहुत ज़्यादा वहाँ पर सीट आएगी। अभी भी जब तक सीट शेयरिंग नहीं फाइनल हो जाता है और डेट डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं, तब तक की कंडीशन अभी भी बराबर का टक्कर अभी आप मान के चलिए। लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर क्या होगा, ये डेट जब क्लियर होगा उसके बाद सीट कितनी एनडीए जीतेगी, कितनी इंडिया अलायंस जीतेगी, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। कुछ लोग और कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा लोकसभा में किसकी पार्टी, ये सारी चीज़ें तो अलग अलग है। और क्या होगा दोनों जगह, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं कोशिश करूंगा, आज तो टाइम नहीं है, जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है मैं उस पर वीडियो रिसर्च करके बनाऊं। तो अभी के लिए इतना ही, और पार्ट 2 कल मैं ज़रूर बताऊंगा कि बीजेपी और अजीत पवार वाली एनसीपी और साथ में एकनाथ वाली शिवसेना, इन सभी चीज़ों के लिए क्या कंडीशन बनती है। लेकिन वास्तविक जो परिणाम होगा, वहाँ पर कितनी सीटें आएंगी, कौन सबसे बड़ा दल बनेगा, उसके लिए वेट कीजिए। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दीबाजी होगा कहना कि वहाँ पर एनडीए जीत जाएगी, बहुत जल्दीबाजी होगा इंडिया जीतेगी। लेकिन ओवरऑल जो सीट का गणना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आएंगे तो मोदी जी, और मोदी 3.0 की भविष्यवाणी मैं पहले ही कर चुका हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।